नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल श्रुतिवाणी व्रत और वास्तु में, जहाँ हर व्रत की कहानी सिर्फ ज्ञान नहीं, श्रद्धा और संस्कार के साथ आप तक पहुँचती है। आज हम बात करने जा रहे हैं वट सावित्री व्रत की। एक ऐसा व्रत जो सुहागन स्त्रियों के लिए पवित्रता का प्रतीक होता है। तो चलिए जानते हैं इस व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और राजस्थान की परंपरा के अनुसार पूजा में कौन कौन सी सामग्री इस्तेमाल होती है। इन सभी जानकारी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। इस साल वट सावित्री व्रत 26 मई 2025 को दिन सोमवार को मनाया जाएगा। ये व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को होता है। अमावस्या का दिन मौन, तप और व्रत के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इसी दिन सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण को वापस लिया था। चलिए अब हम बात करते हैं वट सावित्री व्रत के शुभ मुहूर्त की, यानी कि यह व्रत किस दिन किया जाएगा और पूजा का समय क्या है। यह व्रत सोमवार के दिन 26 मई को किया जाएगा। इसका जो शुभ मुहूर्त है वह प्रातःकाल 4:45 से लेकर 7 बजकर रहने वाला है। तो इसी बीच आप कोशिश करें कि पूजा कर लें। इसी समय व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। अगर पीपल या वट वृक्ष के पास जाना संभव ना हो तो घर में ही छोटी मूर्ति या वृक्ष का प्रतीक बनाकर भी पूजा की जा सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं राजस्थान की परंपरा के अनुसार वट सावित्री व्रत में कौन कौन सी पूजा सामग्री लगेगी। राजस्थान की सुहागिन स्त्रियां इस व्रत में निम्नलिखित सामग्रियों का प्रयोग करती हैं, जो अब मैं बोलूँगी। पहला, वट वृक्ष का प्रतीक या फिर उसकी फ़ोटो, लाल चुनरी जो हम माँ सावित्री को अर्पित करते हैं, सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, चूड़ियाँ, काजल, इत्र इत्यादि। मेहंदी का कोन होना चाहिए और श्रृंगार की पूरी थाली सजाकर रखनी होगी। रोली, चावल, हल्दी, मोली जो वृक्ष के चारों तरफ बांधी जाती हैं। आपको जल से भरा कलश रखना है। दिया, धूप और कपूर होना चाहिए। पंचमेवा होनी चाहिए एक छोटी सी कटोरी में, जैसे बादाम, किशमिश, खोपरा, मिश्री, छुआरा। 9 सुहागनों को देने के लिए 9 साड़ियाँ या फिर 9 चुनरियाँ, ये आप करना चाहे तो कर सकते हैं। यह पूर्णतः स्त्री के ऊपर निर्भर होता है। 1 बरस की स्टोरी, पुस्तिका या फिर हाथ से लिखी हुई कहानी। 5 बारिश का मीठा प्रसाद जैसे घेवर, मालपुआ, चूरमा, बड़ी, मिश्री। पीपल के पत्ते होने चाहिए, नहीं तो वट वृक्ष का पत्ता। पाठ पूजा के लिए आसन जिसके ऊपर आप बैठकर पूजा करेंगी और पूजा की चौकी जिसको आप सजाएंगी। तो चलिए अब बात करते हैं पूजा कैसे करनी है। सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन लेने हैं। वैसे तो माना जाता है कि कभी भी कोई व्रत है, कोई त्यौहार है तो सुहागिनों को पीला या लाल रंग के ही वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। उसके बाद आपको चौकी सजानी है। उस पर माँ सावित्री और सत्यवान की फ़ोटो या फिर प्रतिमा अगर आपके पास है तो वह स्थापित रखनी है। कलश स्थापना करनी है जल से भरा, और उसके पश्चात उसके ऊपर एक नारियल रखना है। दिया धूप जलाकर माँ सावित्री का स्मरण करें। मोली लेकर वट वृक्ष के चारों तरफ 7 बार परिक्रमा करें और मोली बांध दीजिए। कथा सुने या फिर पढ़ें सत्यवान सावित्री की अमृतमय कथा। उसके पश्चात आपको जयकारा लगाना है माँ सावित्री का, और माँ सावित्री को रोली, चावल, सिंदूर और मीठा आपको अर्पित करना है। पति की लंबी आयु के लिए मन ही मन आपको माँ सावित्री से प्रार्थना करनी है। महारानी सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण को वापस पाया था अपनी बुद्धि, धैर्य और पवित्रता से। उन्होंने 3 वरदान मांगे और अंतिम में एक ऐसा वरदान मांगा जिससे उनके पति के बिना उसका पूरा होना संभव ही नहीं था। यमराज को उनका सुहाग उनको वापस देना पड़ा, उनके आगे झूठना पड़ा और सत्यवान जीवित हुए। तभी से लेकर आज तक हर सुहागन इस दिन व्रत रख के माँ सावित्री से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। उद्यापन और दान के बारे में जान लेते हैं अब। तो पूजा के बाद व्रत तोड़ने से पहले माँ सावित्री का ध्यान करके प्रसाद ग्रहण करें। 9 सुहागिनों को सुहाग की वस्तु, मीठा प्रसाद देना अत्यंत शुभ माना जाता है और यह आप अपनी यथाशक्ति अनुसार कर सकते हैं। चाहे तो एक एक बूंदी का पत्ता दे दीजिए कम से कम। पीपल के नीचे दिया जलाएं और कपड़ा दान करना भी काफ़ी ज़्यादा फलदायी माना जाता है। तो आप चाहें तो 25 या 30 रुपए के अस्तर के कपड़े आते हैं, वह भी आप दान दे सकते हैं। तो बहनों, इस पवित्र व्रत का माध्यम से माँ सावित्री से प्रार्थना करें कि जैसे उन्होंने अपने पति के लिए अमृत जीता, वैसे ही आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और संतुलन बना रहे। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें, अपने व्रत की तैयारी कमेंट में लिखें और श्रुतिवाणी व्रत और वास्तु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ सावित्री, जय धर्मा।